एक हरे भरे जंगल में अनेकों प्रकार की चिड़िया रहा करती थी और सभी पक्षियों में एक मोनिका चिड़िया बहुत अच्छी स्वभाव की थी। वह अपने परिवार के साथ एक अच्छे से घोंसला बनाकर रहा करती थी और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह दूर दूर जाती, दाना चुनने के बाद वह शांति से अपने घोंसले में आकर बैठ जाती और अपने छोटे छोटे बच्चे को दाना चुगाने के लिए उनकी मदद करती। एक दिन मोनिका चिड़िया बाकी चिड़ियों से कहती है, देखो, हम लोग को दाना चुनने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपने जंगल में अनेकों प्रकार का फल का पेड़ लगाएंगे, जिससे हम लोग को दाना चुनने में बहुत आसानी होगी। बात तो तुम सही कह रही हो मोनिका चिड़िया। हम लोग अगर पेड़ लगा लेंगे तो हम लोग को दाना चुनने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम दोनों सही कह रही हो, हम लोग को दूर जाना पड़ता है। अब हम लोग अपने ही जंगल में अनेकों प्रकार के फल का पेड़ लगाएंगे और दाना चुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हमारी मदद करके बहुत अच्छा किया। मोनिका चिड़िया अपने घोंसले में आती है और सोचती है कि फल का बीज का बिया कहाँ से लाया जाए। वह उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में एक कोयल के पास जाती है और उनसे कहती है, दीदी, हमें अपने जंगल में अनेकों प्रकार का फसल का बिया लगाना है। हमें अच्छा अच्छा बिया दे दीजिए, जिसे हम ले जाकर अपने जंगल में बोए देंगे। क्या बहन, मैं तुम्हें बिया दे दिया हूँ, तुम अच्छी नमी देखकर उस बिया को बोना, जो अच्छे फसल तुम्हें दे देंगे, और अच्छी जगह ले जाकर बोना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बहन। मोनिका चिड़िया अच्छी जगह पर बीज बोने के लिए गड्ढा खोजती है। वह गड्ढा तैयार कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक काला कौवा आता है और मोनिका से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गड्ढा खोदने के लिए? ये एरिया मेरा है। गड्ढा इसलिए खोज रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा बीज बोएंगे। कोई बीज नहीं बोना है, ये एरिया मेरा है। तुम्हें जहाँ बोना हो अपने एरिया में जाकर बो। मैं बोऊंगा, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सारी चिड़िया खाएंगी। मोनिका चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था। बारिश भी हो रही थी। तभी बारिश में बैठकर मोनिका चिड़िया कहती है, तो अच्छा समय है, बारिश के वक्त में हम लोग को बिया बो देना चाहिए। वही वह अपने एरिया में आती है और बीज को बो देती है। बीज कुछ दिन के बाद पेड़ के रूप में ले लेता है और ले लेने के बाद सभी चिड़िया आकर उसके पास कहती हैं, बहन, बिया बोने से पेड़ तो बड़ा हो गया है, अब फसल आने की देरी है। जैसे फसल आएगा हम लोग को दूर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब अपने घर ही में हम लोग को फल मिल जाएगा। अब सभी लोग फसल का इंतजार कर रहे थे। उधर कौवा उन सब की बात सुनता है और सुनने के बाद अपने साथी से आकर कहता है, मित्र, चाहे जैसे हमें मोनिका चिड़िया के फसल बोए गए बीज को नष्ट करना है, नहीं तो वह हम लोग के दबाव में कभी नहीं रहेगी। फिर मोनिका चिड़िया अपने घोंसले से सब पेड़ों पर नज़र रखी हुई थी। तभी उसे कुछ हलचल महसूस होता है। वह उड़ते उड़ते जाती है और कहती है, अरे सभी बहन कहाँ हो? हमारे जंगल में कौवा आ चुके हैं, वह तबाही मचा रहे हैं, हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। सभी पक्षी आते हैं और कौवे के मार मार के जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं और कौवा इधर से जंगल भागता है और दूर दूर जाकर वह रुकता नहीं है। हमारा जंगल देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। अब हमारे जंगल का नाम कोई ना कोई नाम रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर के लोग आकर हमारे जंगल को किस नाम से बुलाएंगे। सभी चिड़िया बहन, मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपने जंगल का नाम हर्षित वन रख रहा हूँ। अब सभी चिड़िया मिलकर जंगल को अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और जंगल में अनेकों प्रकार का फसल तैयार होता है। कोई चिड़िया उसे पानी डालती और कोई चिड़िया फसल को देखभाल करती। सभी चिड़िया फसल को और पेड़ को अच्छी तरह से देखते और उसकी रखवाली करते। एक दिन आंधी आने से ज़्यादा फल ज़मीन पर गिर जाता है। तभी मोनिका चिड़िया सभी चिड़ियों को बुलाकर कहती है, जितना फल जमीन पर गिरा हुआ है, सब फल को इकट्ठा किया जाए और जो वृद्धा पक्षी हैं उन्हें इस फसल को दिया जाए। यह सब बात कौवा बाहर से सुन रहा था। तभी उसके मन में कुछ अच्छा भाव जाग जाता है और वह कहता है, ये मोनिका चिड़िया कितनी अच्छी स्वभाव का है। मैं इस पर झूठा आरोप लगा रहा था और अपने आप को रोक रहा था। मैं इसके फसल को भी नष्ट कर रहा था और इसके पेड़ को भी नष्ट कर रहा था। हमें इसे माफी मांगना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए।
अब कौवे का सरदार आता है और बाकी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोनिका चिड़िया, हमारे साथी में कुछ लोग ऐसे थे जो हम लोग में फूट किए थे। सभी लोग अब शांत हो गए हैं। वो माफी मांगने के लिए हमें भेजे हैं कि जाकर तुम माफी मांगो। मेरा स्वभाव एक ही चीज है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, कि हमारे जंगल में कोई तीसरा प्राणी आकर कोई घटना ना कर दे। मैंने तुम्हें माफ किया। अब सभी लोग मिलजुल कर फसल का आनंद लीजिए और फल खाइए, और फल खाने के बाद वृक्ष का ध्यान रखिए। दोस्तों, कहते हैं नेक इंसान चाहे जहाँ रहे उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। वह इंसान अपने लिए नहीं जीता, दूसरे के लिए जीता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे।